हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। आज का टॉपिक मेरा रहेगा संधि। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संधि 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 में हम लोग पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं, उसके बाद संधि के प्रकार, उसके बाद स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए, संधि जो है वो कोई छोटा चैप्टर नहीं है जो एक दो दिन में समाप्त किया जा सकता है। संधि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। थोड़ा देर होगा लेकिन हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा क्या रहेगा, संधि किसे कहते हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी संधि के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो संधि किसे कहते हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। तो संधि किसे कहते हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो शब्दों में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा, वही दोनों मिल करके तीसरा वर्ण की उत्पत्ति करेगा। और वही अगला जो इन दोनों शब्दों से जो मिलकर बनेगा ने अगला शब्द, उसमें वह परिवर्तन करेगा। जैसे इसमें देखिए, देव देव बोलने पर व में कौन सा आ रहा है, अंतिम वर्ण अ आ रहा है। और आलय को बोलने में शुरू का वर्ण कौन सा आ रहा है, आ रहा है। तो अ धन आ बराबर क्या है, आ है। तो यही न अ और आ मिल करके आ हुआ, तो यही न इसमें आकर के परिवर्तन कर रहा है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। धर्म 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 में क्या है, प्रथम वर्ण का लास्ट वर्ण कौन सा है, प्रथम शब्द का अ है। धर्म 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 बोलने पर अ आ रहा है। उसके बाद धन, अर्थ अर्थ में प्रथम वर्ण कौन सा है, तो अ है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो यही ने परिवर्तन कर दिया, धर्मार्थ। धर्म और अर्थ न बोल करके हम डायरेक्ट धर्मार्थ बोलेंगे। तो इस तरह से संधि होता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं या भेद हैं। तो संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। कौन कौन सा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम लोग आज स्वर संधि का पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि में उसके भेद कितने हैं, स्वर संधि में कौन कौन सा स्वर आता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से क्या कर रहा है, दो वर्णों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मिलने से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। इसका कहने का मतलब क्या है, दो स्वर वर्णों के, तो स्वर के बाद स्वर
स्वर ही आएगा, स्वर के बाद स्वर ही आएगा। एक मिनट, स्वर के बाद स्वर आए, इसका कहने का मतलब यही हो रहा है कि दो स्वर वर्णों के मिलने से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वार्थी, तो स्व स्व में क्या आया, आ आया, और अर्थी में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। हम लोग ऐसा देखेंगे, ऐसा दो शब्द कोई भी, जैसे सत्याग्रह लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा दो खंड में तोड़ेंगे कि दोनों का कुछ न कुछ अर्थ आता है। ऐसा नहीं कि सत्याग्रह को सती जोड़ आग्रह लिख देंगे, सती जो ग्रह लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके रिलेटेड शब्द आना चाहिए। सभी जोड़ आग्रह लिख देंगे तो ये कोई वर्ड हुआ नहीं। तो इस तरह से हम लोग, तो अब यहाँ पे देखेंगे अ धन अ मिल करके आ हो जाएगा, तो यही ना आ करके इसके इस शब्द का परिवर्तन, इस शब्द में परिवर्तन कर दिया। उसी तरह सत्य, अ धन आ, सत्य जोड़ आग्रह, तो सत्य में आ रहा है और आग्रह में क्या है, आ है, तो यही ना परिवर्तन कर दिया, सत्याग्रह। जैसे हम लोग देखेंगे रविंद्र, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे हम लोग देखेंगे रविंद्र, तो इसको कैसे कर सकते हैं, रवि, एक सॉरी, रवि जोड़ इंद्र, तो रवि में क्या है, ह्रस्व ई है, और इंद्र में क्या है, ह्रस्व ई है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यही में, यही जो ई है, ये दो ई मिलकर के जो दीर्घ ई बना है, यही ना आकर के यहाँ दीर्घ ई हो जा रहा है। सॉरी, ये इधर से होगा, वन वन मिनट, वन मिनट, यही ना मिलकर के दीर्घ ई हो जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग पूरा डिटेल से समझते चलेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। आगे देखते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। कौन कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार है। कौन कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन संधि और अयादी संधि। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तो फिलहाल हम किसको पढ़ेंगे, स्वर संधि को, स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि को। तो दीर्घ कहने का मतलब क्या है, बड़ा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका परिभाषा क्या है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व या दीर्घ कह रहा है, तो ये सब तो ह्रस्व ह्रस्व स्वर है। तो दीर्घ कौन सा होगा, अ का दीर्घ आ हो जाएगा, उसके बाद ई का दीर्घ दीर्घ ई हो जाएगा, ऊ का दीर्घ दीर्घ ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए,
जैसे अ का दीर्घ आ हो गया, ई हो गया, दीर्घ उ हो गया। तो आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। ये दोनों जो है ह्रस्व दीर्घ भी मिलेगा, ह्रस्व और दीर्घ भी मिलेगा तो दीर्घ होगा, दीर्घ दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ होगा, ह्रस्व ह्रस्व मिलेगा तो क्या होगा, दीर्घ होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं धर्म जो अर्थ, धर्म में क्या है अ है और अर्थ में क्या है अ है, तो ये क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। ह्रस्व ह्रस्व मिल करके दीर्घ होगा, ह्रस्व दीर्घ मिल करके दीर्घ होगा और दीर्घ ह्रस्व मिल करके दीर्घ होगा, दीर्घ दीर्घ मिल करके दीर्घ होगा। तो यहाँ पे देखिए देव चोर अर्चन, देव में क्या है अ है और अर्चन में भी अ है, तो यहाँ आ हो गया, यही ना परिवर्तन कर दिया देवार्चन। जैसे यहाँ पे देखें, इसको अभी बाद में समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे मत, मत में क्या है अ है और अनुसार में क्या है अ है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया आ हो गया, यही ना परिवर्तन कर दिया मतानुसार। उसी तरह ए अ ह्रस्व ई, ह्रस्व और ह्रस्व, ह्रस्व ह्रस्व का देखें कि दीर्घ कैसे हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के क्या होता है। चलिए, तो अब क्या हम लोग तो अ धन अ इक्वल टू इक्वल आ, इसको तो हम लोग देख लिए। जैसे मत जोर अनुसार, तो इसका क्या होगा, इसमें अ मिल रहा है और अ मिल रहा है तो आ हो जाएगा, तो क्या हो गया मता अनुसार। ये तो फर्स्ट हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे क्या कि ह्रस्व और दीर्घ मिल करके, ह्रस्व और दीर्घ मिल करके, जैसे अ के साथ अगर आ का मेल होता है तो क्या होगा आ होगा। जैसे में देखेंगे हम लोग क्या देवालय, जैसे में देवालय, देव जोर आलय, तो यहाँ क्या है अ है, यहाँ आ है, तो ये क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। तो यही ना परिवर्तन कर रहा है, देव जोर आलय देवालय। जैसे सत्य जोर आग्रह, तो सत्य जोर आग्रह क्या हो जाएगा सत्याग्रह। जैसे देखिए यहाँ सत्य में अ आ गया, यहाँ आ गया, तो इसको क्या आ हो गया, तो यही ना परिवर्तन कर दे रहा है सत्याग्रह। उसके बाद हम लोग देखेंगे देवागमन, देव जोर आगमन, देवागमन, देवागमन, यहाँ भी अ धन आ क्या हो जा रहा है आ हो जा रहा है।
उसी तरह तीसरा देखेंगे हम लोग, थर्ड नंबर, आ प्लस अ, मतलब दीर्घ और ह्रस्व मिल करके दीर्घ आ बनाएंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, परीक्षा जोर अर्थी, इसका क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, आ प्लस अ मिल करके क्या हो गया, आ हो गया। उसी तरह सीमांत देखें, सीमा धन अंक, क्या हो जाएगा, सीमांत। तो माँ में आ लगा हुआ है और अंत में आ गया, तो आ हो गया, यही ना चेंजिंग हो रहा है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, क्या, वार्तालाप, वार्तालाप, सॉरी, वार्ता जोड़ अलाप, क्या हो जाएगा, वार्ता, वार्तालाप। तो यहाँ भी देखिए आ हो रहा है, धन अ, क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। उसी तरह हम लोग चौथा नंबर पढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, चौथा नंबर, आप धन आ, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे महाआत्मा, महा धन आत्मा, तो यहाँ क्या है, आ है, यहाँ भी आ है, तो यहाँ परिवर्तन क्या कर देगा, आ ही आएगा। तो महात्मा, ठीक है, महात्मा हो गया। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय को भी देखते हैं, विद्यालय, तो इसको कैसे अथी करेंगे, विद्या धन आलय, तो विद्या में क्या हो गया, आ हो गया, और आलय में भी आ हो गया, तो मिल करके क्या हो गया, आ, यही ना परिवर्तन कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग समझ समझ के पढ़ते चलेंगे, घबराना नहीं है। अभी एग्जाम बहुत दूर है, तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो संधि का जो छूट पाए। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अब क्या, ई और ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, अतीव, इसमें अति, अति धन यु, क्या हो जाएगा, अतीव।
तो यहाँ भी दीर्घ ई है, सॉरी सॉरी, यहाँ भी क्या है, ह्रस्व ई है, और यू में भी ह्रस्व ई है, सॉरी इसमें भी ह्रस्व ई है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। तो यही ना दीर्घ ई हो गया, अतियु। उसके बाद देखेंगे क्या, कबीर, कबींद्र, कवि धन इंद्र। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ई धन ई, दीर्घ ई, सॉरी दीर्घ ई, तो क्या हो जाएगा, कविंद्र, यही ना दीर्घ बन गया, कविंद्र। इसी तरह हम लोग 6 नंबर पढ़ेंगे। तो अब क्या है, ई धन दीर्घ ई, क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, गिरीश, गिरीश कैसे, ऐसे, 1 मिनट में, सॉरी सॉरी, क्या है, गिरीश है, गिरी धन ईश, क्या हो जाएगा, इसमें ह्रस्व ई और दीर्घ ई, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिरीश। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे, इसका और एग्जाम्पल एक देखते हैं, कबींद्र, कवि धन कविधर, कविधन इंद्र, कवि जोड़ ईश, कवि जोड़ ईश, इसका क्या हो जाएगा, कविश। यहाँ क्या है, ह्रस्व ई है और यहाँ दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के क्या, दीर्घ ई, यही ना दीर्घ ई है। उसके बाद 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो इसको, इसमें क्या है, तो इसमें महेंद्र, मही धन इंद्र, महेंद्र, कविंद्र, कवि धन इंद्र, क्या हो जाएगा, और सॉरी सॉरी,
कविंद्र। उसके बाद आगे चलते हैं 8 नंबर। इसमें क्या होगा, दोनों जो है दीर्घ ई आएगा, दीर्घ ई धन दीर्घ ई इक्वल टू दीर्घ ई। इसमें क्या होगा, तो रजनी जोर इस, क्या हो जाएगा, रजनीश, रजनी, इसमें दीर्घ ई है और इसमें भी दीर्घ ई, तो दीर्घ ई यही ना आकर के यहाँ परिवर्तन कर रहा है, रजनीश। उसके बाद क्या है, योगीश्वर, योगी ईश्वर। योगीश्वर। अब 9 में क्या है, यहाँ भी यहाँ से ई और ई मिल करके दीर्घ ई बना, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई बना। 9 में क्या है, उ धन उ, सॉरी सॉरी सॉरी, हमको लिखना चाहिए ह्रस्व उ, तो लिख दिया है दीर्घ उ। तो उ धन उ क्या होगा, दीर्घ उ। तो यहाँ क्या हो गया, इसको क्या एग्जाम्पल लेंगे, भानु जोर उदय, तो क्या हो जाएगा, भानुदय। उसके बाद विधु जोर उदय या गुरु जोर उपदेश, गुरु धन उपदेश। गुरु धन उपदेश, तो क्या होगा, गुरु उपदेश। यहाँ क्या हो रहा है, उ धन उ दीर्घ उ हो रहा है। उसी तरह इधर हम देखेंगे 9 नंबर, उ ह्रस्व उ धन दीर्घ उ मिलकर के क्या होगा, दीर्घ उ होगा। जैसे लघुर्मी, लघु धन उर्मी, तो इसमें क्या है, उ सॉरी सॉरी सॉरी, उ धन उ क्या होगा, ह्रस्व उ होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लघुर्मी। जैसे धातुष्मा, धातु धातु धन,
धातु धन उष्मा। सॉरी 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 सॉरी, धातु धन उष्मा नहीं होगा। क्या है ये? अच्छा अच्छा, हाँ। धातु धन उष्मा, धातु धन उष्मा। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ उर्मी ऐसे होगा, वही हम देख रहे हैं कंफ्यूज का हो रहा है। यहाँ पे धातु धन उष्मा, उष्मा तो ऐसे लिखा था, वही हम कंफ्यूज हो रहे थे कि उष्मा तो ऐसे लिखा था। तो क्या हो जाएगा? धातु समा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर। उ धन उ दीर्घ उ। तो इसको क्या करेंगे? वधु वधु धन, वधु धन उत्सव। वधोत्सव। इसी तरह इसमें क्या होगा?